आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालिका। मैं हूं साकिर साहब, आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। आज का जलसा आगे आने वाले हालात की गवाही दे रहा है। ये जलसा 20 नवंबर को जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, उसके पेश नजर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तशहीर के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, माजी में कई इलेक्शन हुए, लेकिन ये जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन हमारे शहर के लिए, इस शहर में बसने वाली आवाम के लिए, इस शहर के नौजवानों के लिए, इस शहर के बुजुर्गों के लिए, इस शहर की मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों के लिए निहायत इंतहाई और अहम इलेक्शन है। ये फैसला कौन इलेक्शन है? ये इलेक्शन हमारे शहर के मुस्तकबिल को तय करने वाला इलेक्शन है। आज शहर इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज इलेक्शन वाज़े तौर पर, खुले तौर पर दो नजरियों के दरमियान है। एक तरफ अच्छाई का नजरिया है तो दूसरी तरफ बुराई का नजरिया है। आज जो लोग हमारे मध्य मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तारीफ में आप लोगों को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। उनकी शख्सियत, उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी हरकतें और उनके करतूत है। आज शहर में हर तरीके का फितना और फसाद फैलाया जा रहा है। असलियत के नाम पर सियासत की जा रही है। असलियत के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपस में तफरका कर बरादरीवाद के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। शहर में गुंडा नासरीन को जमा करके एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इलेक्शन के अय्याम के दिन में दादागिरी करने की प्लानिंग की जा रही है। शहर में ऐसे लोगों को जमा किया जा रहा है जो नशे के आदी है। शहर में ऐसे लोगों की भी रहनुमाई और पुष्टपनाई की जा रही है जो शहर में नशे का कारोबार करते हैं, जो शहर में नशा और चीजों की तजारत करते हैं। ऐसे लोगों की भी पुष्टपनाई और सरबराही की जा रही है और इस इलेक्शन में ऐसे लोगों की भी मदद की जा रही है। दोस्तों, ये लम्हा फिक्रिया है। यह इलेक्शन हमारे लिए बहुत सा मैसेज लेकर आया है। आज अगर हमने होशमंदी का सबूत नहीं दिया, दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, हमारी सियासी बेदारी का सबूत नहीं दिया, तो आने वाले वक्तों में
इस्लाम अल्लाह की तरफ से हमारे आखिरी नबी उस्समा खातमुल मुरसलीन हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा दीन है। यह हमारा एहसास है। इस्लाम का मतलब अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, उसकी रबूबियत का इकरार है, उसकी अलूहियत का इकरार है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, एक निज़ाम जिंदगी है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। और इसलिए इस इस्लाम का आईन कुरान करीम है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर से और वाज़ेह तौर से सूरह माइदा में फरमाया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मेरी तरफ से मेरी पूरी नेमतें तुमको अता कर दी गई है और दीन के तौर पर आपको इस्लाम दे दिया गया है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक यकीनन अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम का कोई मुतबादिल नहीं है, इस्लाम की इस्तिला की कोई तारीफ नहीं है। इस्लाम अपने आप में एक वाहिद मजहब है। ये दीन, ये मजहब हमारी दुनिया में आने का मकसद है और आज उसके नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो उलमा किराम ने इस पर एतराज उठाया, उनको बताया कि शरीयत के हिसाब से वाज़ेह नुसूस मिलती है कि कुरान की आयत से यह साबित होता कि दीन वाहिद इस्लाम मजहब है और अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। शहर के एक मशहूर मुफ्ती साहब ने जब इस ताल्लुक से फतवा दिया और उसे मंसूस और तौक़ीफ़ी मजहब करार दिया, वो मजहब जिसका मौक़िफ़ अल्लाह ताला ने लिया, इस तरीके की बात जब बताई गई, उनके इल्म में लाई गई तो उनसे हुज्जत की गई, उनसे तकरार की गई। और गुलशेर नगर के एक सूदखोर के नाम से एक पोस्ट बनाकर उसानी में दीन के खिलाफ चलाई गई, जो सूद और ब्याज का खुले तौर से कारोबार करता है, ऐसे शख्स से उस आलिम की तस्लीम की गई। मैं शहर के दीगर उलमा किराम से सवाल करता हूं, वो सियासी रहबर जो स्टेज से खड़ा होकर शहर के उलमा किराम से सवाल करता है, वो बहुत सवाल करता है कि जमीयत का सियासी तौर से इस्तेमाल हो रहा है, मस्जिदों मिंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं शहर के उलमा किराम से सवाल करता हूं कि आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इसे दीनों हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में क्या समझते हैं? जिस तर्कोशे से इसकी मुखालफत की गई है वो काबिल तशवीश है। आज उसके जवाब में जिन उलमा किराम ने उसका जवाब दिया तो उसके जवाब में वो सियासी रहनुमा, अरे क्या सियासी रहनुमा कहना, वो एक साइंसदा है। उसने तो एक गैस, रुसवाई गैस शहर में जो है वो इजाद कर ली थी, रॉकेट साइंस है उसका।
मेरा सवाल उलमा किराम से है और बाकी रहेगा कि कहा जा रहा है कि इस्लाम सियासी जमात का नाम रखने में हर्ज नहीं है, रखा जा सकता है, लेकिन वो एहतियात के तौर पर इस्लाम नाम हटा ले रहे हैं। मैं शहर का एक बाशिंदा होने के नाते, गुनहगार होने के नाते मैं उलमा किराम से सवाल करता हूं, क्या जिस तरीके का इस्तेदलाल सियासी जमात की तरफ से और रहबर की सियासी नुमाइंदे की तरफ से आया, क्या ये सही है? क्यों इस तरीके की हिम्मत ऐसे लोग कर रहे हैं? इनको इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? इनकी पुष्ट बनाई कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों की रहनुमाई और रहबरी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है वही लोग कर रहे हैं जो अब्दुल मालिक पे फायरिंग वाले वाक़े के बाद 7 बजे से 10 बजे तक जो है ये शहर के जो है लीडर से जो है रास्ते में थे। दोस्तों समझना होगा इस साजिश को, बहुत नजर रखनी होगी, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, और इन तमाम चीजों को मायूब समझते हुए, कभी समझते हुए हमें आज जमहूरियत ने जो हक दिया है, वोट देने का हक, जो शहादत है उलमा किराम की नजर में, आज हमें शहादत देना है कि हमारे मजहब के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे शहर के मुआशरे के लिए, समाज के लिए कौन लोग हैं बेहतर? कौन जो हमारी मजहबी, सियासी, मिली नुमाइंदगी कर सकता है? कौन हमारे दीन के तहफ्फुज़ के साथ, शरीयत के तहफ्फुज़ के साथ, कौन फिरका परस्तों का आलयकार न बनते हुए हमारे शहर में अमन की सियासत कर सकता है? आज हमें ये सोचना होगा। और यकीनन मैं पूरे भरोसे और दावे के साथ कह रहा हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ एक और वाहिद नाम है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। एक वाहिद और अकेली जमात है मस्जिद-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आपकी सड़कों से लेकर ऐवानों तक नुमाइंदगी कर सकती है। बहुत अजीज है ये बीजेपी के लोगों को, बहुत अजीज है ये अजीत दादा पवार को। इन्हें सोलार भी मिल रहा है, इन्हें 15 करोड़ का बजट भी मिल रहा है। आज सत्ता में रहने वाले आमदार 1-1 करोड़ के बजट के लिए परेशान है। वहां पर शेख रशीद को 15 करोड़ का मौजूदा हुकूमत बजट देती है। अजीत दादा पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है 15 करोड़ का बजट देता है। यह आपके लिए सोचने का मुकाम है, यह गौर फिक्र करने का मुकाम है, यह तदब्बुर करने का मुकाम है, यह फैसला लेने का मुकाम है कि हम ऐसे सियासी जो लोग फिरका परस्तों का आलयकार बने हैं उन्हें जवाब देने का वक्त है। दोस्तों मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हमें सियासी शऊर की बेदारी के साथ इस्माइल कासमी की जीत के लिए रात दिन एक करना है। इसे आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन ना समझे, इसे आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलेक्शन ना समझे, इसे आप खानवादा यूनुस ईसा का इलेक्शन ना समझे, इसे आप खानवादा यूसुफ इलियास का इलेक्शन ना समझे, इसे आप स्टेज पर मौजूद हमारे रहनुमाओं का इलेक्शन ना समझे, बल्कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शख्स, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए बहने, इस बात का यादा करे, इस बात को अपने जहन नशीन कर ले कि आने वाला इलेक्शन ये हमारा खुद का इलेक्शन है, हमारी बका का इलेक्शन है, हमारे शहर के तहफ्फुज़ का इलेक्शन है, हमारे माशरे की हिफाजत का इलेक्शन है। आज
ये इलेक्शन की अहमियत को हमें समझना होगा। मुखालफिन के झूठे प्रोपेगेंडा से हमारी हिफाजत का अपने आप की हिफाजत करना होगी। वक्त कम है, बहुत सी बातें करना थी, लेकिन मैं अपनी बात जो है मुख्तसर करता हूं। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, औलाद भी फितना, इमलाक भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। लेकिन ये हक का नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। उस टॉल हिस्ट्री के अंदर सुबह 10 बजे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से कंटिन्यू बात की है। मैं यहां देवेंद्र फडणवीस जी का नंबर बोलना चाहता हूं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 93 73 10 78 81 ये नंबर आप लोग ट्रू कॉलर पर देख लो, पता कर लो ये नंबर किसका है। एक ईमान वाले को मरवाने के लिए किस किस का सहारा लोगे आप। मैंने किले की मीटिंग में कहा कि गोली खाने का भी जिगर लगता है। मेरे ऊपर तकरीबन 2 सालों से हमले की प्लानिंग हो रही थी और मैं इस चीज से वाकिफ था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। और इसके बावजूद भी मैं शहर में अपनी आदत के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे अकेले ही घूमना था। मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर गोली चलने वाली है और चली, और शायद आगे भी चलेंगी, उससे भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। आज इन्होंने जो इस्लाम पार्टी लाए, हमारे यूसुफ इलियास साहब ने कहा कि वो एक जाहिल है और जाहिल होने का उन्होंने सबूत दिया, उनसे क्या तवक्के रख सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जाहिल नहीं है, बहुत दूर अंदेश है वो, बहुत दूर अंदेश है वो। ये इस्लाम पार्टी का जो नाम है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और अपने सियासी गॉड फादर और अपने सियासी बाप लोगों के बोलने के ऊपर इस्लाम पार्टी का नाम रखा गया है, बीजेपी के बोलने के ऊपर। क्यों? आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि बीजेपी वाले क्यों ये बात कहेंगे कि इस्लाम पार्टी रखना चाहिए। बीजेपी वाले यहां पर इस्लाम पार्टी का नाम रखवाकर पूरे महाराष्ट्र में डंका बजवाते, वो 1.5 फुटे को फेंक देते और बोलवाते थे देखो यहां पर जिहादी पार्टी आई है। मैं बोलता था कि मालेगांव मिनी पाकिस्तान है, मैं बोलता था मालेगांव में पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग रहने वाले, वो बात साबित होगी। और इसका सियासी फायदा, एक सीट छोड़कर इसका सियासी फायदा पूरे महाराष्ट्र में उठाना चाहते थे। मैं हमारे उलमाओं को सलाम करता हूं, उनकी दीनी बेदारी को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने इस नापाक साजिश को समझा कि ये एक प्लानिंग के तहत एक बीजेपी का एजेंट, ये एजेंट बीजेपी का, ये बीजेपी का एजेंट यहां पर इस्लामी पार्टी का नाम रखकर अपने पूरे उसके अंदर वो चलाना चाहता है।
मिस्टर आसिफ रानी, ये हरकत बंद करो, समझे? वो 1.5 फुट कर रहा, तुम ये सब हरकत बंद करो। कौम के साथ खिलवाड़ करना और सीना पीटना। मैं अभी 2 रोज पहले की और आज की और कल की तकरीर देख रहा था, तो वो रुदाई पिक्चर देखे क्या आपने? रुदाली, माफ करना मुफ्ती साहब, तुमने नहीं देखे होंगे। उसमें ना बाकायदा रोया जाता, खूब सीना पीटने के वास्ते औरतों को बुलाया जाता, और किसी के घर में अगर मैयत होती है ना, तो वो घर वालों को रोना नहीं आता ना, तो भाड़े के किराए की औरतों को बुलाया जाता रोने के लिए। तो ये इस तरीके से रो रहा है, बोले रोकड़ी खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। अबे सीधा सीधा खेलेंगे, एकदम साफ सुथरा खेलेंगे। तुम क्या खिलवाना खेलना चाहते? तुम कैसा खेलना चाहते बोलो? इसका प्रोपेगेंडा पूरे महाराष्ट्र में फैला कर ये सियासी सियासी फायदा फिरका परस्त ये उठाना चाहती थी। आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के नाम पर मेरे हादसे के बाद मेरे घर वालों को, मुझे और भी मेरे रिश्तेदारों को न जाने किस किस चीज का हवाला दिया जा रहा है। बिरादरी का हवाला, इसका हवाला, जाने दो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एक हो जाओ। बोला एक होएंगे, नेक होएंगे क्या? इनकी नियतों में खोट है। मैं ईमान हूं बोल रहा, मुझे नहीं मालूम था कि शेख आसिफ मनियार बिरादरी से ताल्लुक रखते। ये तो उन्होंने अपने जबान से बोला कि मैं मनियार बिरादरी का हूं, हम चूड़ी पिनाने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मनियार बिरादरी है, लेकिन मैं मनियार बिरादरी तो नहीं बोलता, लेकिन ये मनी यार है। मनी यार क्या? मनी के यार है। सिर्फ पैसा कमाना, लूट खसोट करना, यही इनका मकसद है। लोग बिरादरी का इसका उसका वास्ता दे रहे हैं। हमारे लिए भी आसान रहा थी, हम उनसे मिल लेते, मामला खत्म कर लेते। जान किसको प्यारी नहीं है? जान सबको प्यारी है, लेकिन अगर हम मिलते तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देते? जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो हमें समझा रहे हैं कि एक हो जाओ, मिल जाओ, तो भैया सब मामला खत्म कर दो, झगड़े खत्म कर दो। चाहते तो मिल सकते थे, सारे झगड़े खत्म कर सकते थे, लेकिन ये जुल्म के खिलाफ खड़ा कौन होगा? मैं अगर अपने मुफाद के लिए, मैं अपनी जान के लिए इन हरामखोरों से अगर समझौता कर लूंगा, तो मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? कौन इनके खिलाफ खड़ा होगा? कौन बोलेगा अरे मैं इसके लिए 1-3 गोली नहीं और 30 गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और जो गद्दार लोग हैं उनसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। हमारे कुछ लोग इलेक्शन में, कुछ हमारे अपने साथ के उठने बैठने वाले रिश्तेदार, ताल्लुकात, कुछ लोग जो है उनकी बातों में आकर वो लग गए। लगो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं। तुम अगर उनके साथ लगे हो ना, तो अब्दुल मालिक ये समझेगा कि अब्दुल मालिक के हमला करने के जिम्मेदार तुम भी हो। मैं अपील करना चाहता हूं, मैं इस इलाके से अपील करना चाहता हूं, मैं इस देश से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग
ये जो मजमा है, आप एक संजीदगी के साथ यहाँ से उठकर जाए और अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने घरों में तमाम लोगों को समझाए। इलेक्शन तो इंशाअल्लाह किले की मीटिंग तक तो 1.5 लाख पार थे, अभी बढ़ते जा रहा है। आसिफ भाई, तुम्हारे न्यूज चैनल पे देखा मैं, बहुत लंबा फर्क चल रहा मुफ्ती साहब का। इन्होंने इलेक्शन पोल डाले हैं, उसमें बहुत लंबे फर्क से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब 70% वोट पे चल रहे हैं। यानी वो बोलते ना, आधे में असगर आधे में सारा घर। और हम तो बोलते भैया कि वर्करी कर रहे, पंटरी कर रहे। अरे भैया, हम ना पंटरी कर रहे, वर्करी कर रहे, किसकी कर रहे? अबे दाढ़ी वाले की कर रहे, अबे ईमान वाले की कर रहे। तेरे में से खड़े रह के इसकी पंटरी भी कर रहे। मुस्तकिल समझे हमको, साथ में लेके आएंगे वोट काटने के वास्ते। सेटिंग से लड़ रहे। मेरे एक दोस्त को बोलते कि अबे हमको वोट नहीं देगा तो मुस्तकिल को दे दे, मुझे ऑप्शन है ना बोले तुम्हारे पास। तो ये चीज को समझो और इसको अपना मैसेज लेके जाओ। यहाँ से एक अहद करो कि आप लोगों को हर हाल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के से पूरी ताकत से लड़ना है। इतना ही कह के मैं और इस पहले जलसे के जरिए हम पूरे शहर में जो पैगाम देना चाहते हैं, जो इस जमीन की सच्चाई है और इस शहर में रहने वाला हर समाजी जिम्मेदार इस बात को महसूस करता है कि ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप असेंबली में मालेगांव से जिस नुमाइंदे को चुन करके भेजते हैं, वो अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ फिरका परस्तों के दरमियान रह करके मिल्लत के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। मैंने पीछे एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर असेंबली में आपने चुन करके भेजा तो माहौल से मुतासिर होकर के हमने सर से टोपी नहीं उतारी, हमने अपनी दाढ़ी छोटी नहीं की, हमने अपना कुर्ता नहीं छोटा किया, हम पैंट और शर्ट पहन करके असेंबली में नहीं गए। अपनी मजहबी और मिल्ली शनाख्त के साथ। और आपको अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि जब विधान भवन में और मंत्रालय में मैं अपने साथियों के साथ चलता हूं तो सब नजर उठा करके मुसलसल देखते रहते हैं, ये कौन मौलाना यहाँ आ गए। मैं अपने किसी मुस्लिम नुमाइंदे के मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने 2019 में जिस शख्स का इंतखाब किया था उसने मालेगांव की मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, हमारा शहर मदरसों का शहर है और हमारा शहर मिल्ली मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। मालेगांव को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसकी वजह हमारे मदारिस दीनिया है। मालेगांव वो शहर है जिसने पूरी दुनिया में लड़कियों को आलिमा बनाने के लिए सबसे पहले जो दरसगाह जामियातुस सालिहात के नाम से कायम की, उस दरसगाह से जो बच्चियां आलिमा और हाफिजा बन करके जब अपने घरों पर वापस गई तो उन्होंने खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए मजहबी दीनी तालीम का बेड़ा उठाया, दरसगाहें कायम
एक वक्त था जामियतुस सालिहात में दुनिया के तकरीबन 40 मुल्कों की लड़कियां पढ़ती थी। सातों बर्रे आज़म में आपके शहर जामियतुस सालिहात की पढ़ी हुई बच्चियां मालेगांव का नाम रोशन कर रही हैं। हमारा ये शहर मजहबी शनाख्त रखने वाला शहर है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि माजी में जिनको हमने चुन करके दिया, आपने उनका कारोबार नहीं देखा, आपने उनकी हरकतों पर गौर नहीं किया। ये सरकारी जमीनों और नालों को पाट करके प्लाट गिरा करके जमीन बेचते, ये लोगों की खासगी जगह पर कब्जा कर लेते हैं, कमजोरों की जमीनों को हड़प लेते हैं। पूरे शहर में नशे का जो कारोबार चल रहा है, उस कारोबार की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, उस कारोबार में पार्टनर बनने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे लोग भी शहर में हैं जिन्होंने हमसे रास्ता किया और उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसको उन्होंने बताया कि हम अच्छा भला कारोबार कर रहे थे, जायज और हलाल कारोबार कर रहे थे। इन्होंने दाब दबाव बना करके हमारे कारोबार में पार्टनरशिप ली और उसके बाद जब कारोबार में मंदी आने लगी तो जायज और हलाल कारोबार से निकाल करके हमें गैर कानूनी कारोबार में डाल दिया गया। और मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं और सच्ची बात है इसलिए कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। एक जान है, लेगा तो कौन लेगा? अल्लाह लेगा। अब्दुल मालिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था आज हमारे दरमियान जिंदा और सलामत बैठे। कोई अपनी मर्जी से किसी की जान ले ले ऐसा नहीं होता, और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा भी नहीं सकती। मौत आएगी तो उसे जाना होगा, हमें कोई डर और खौफ नहीं है। ये खुद पुलिस खबरी है, अपने साथियों को जब गैर कानूनी कारोबार में डाल देते हैं तो खुद ही पुलिस को खबर भी देते। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के उन ऑफिसरान को जानता हूं जो इनके कांटेक्ट में है और इनके बोलने पर उनके ही साथियों पर रेड करते हैं और फिर कुटनी खाना टोना लगाने के बाद टोना छोड़ाने के लिए भी आ जाती है। जिसको रेड करा करके फंसाया उसको बचा करके उस पर एहसान भी जताते और गैर कानूनी कारोबार का सबूत अपने पास रखते ताकि ये बेचारा कभी हमको छोड़ करके जा ना सके। ऐसे आकड़ी लगा करके उसको फंसा के रखते। आज इनके साथ जो लोग हैं, इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो दिल से उनके साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है और मजबूरी में उनके साथ नजर आते हैं। इन्होंने पूरे शहर में गुंडागर्दी करने वाले, पूरे शहर में गैर कानूनी मनशियात का कारोबार करने वाले लोगों को जमा किया। आपने उनके स्टेज के फोटो देखे होंगे, गांजा बेचने वाले, एमडी बेचने वाले और ऐसे बहुत सारे लोग। आप उनको शक्लों से देख करके पहचान लेंगे, ये कोई समाज के इज्जतदार लोग नहीं है। आप हमारा स्टेज देखो ना, हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक नशेबाज आदमी नहीं मिलेगा, एक जुआरी नहीं मिलेगा, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अय्याशी करता हो, सेनाकारी में मुब्तला हो। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार, दीनदार लोग होते हैं और आप उनका स्टेज देख लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। एक परसेंट लोग भी ऐसे नहीं है जो समाज में बुराई की सरपरस्ती करते हो या खुद बुराई करते हो, लेकिन उनकी वजह से 99% मजहबी, दीनदार और
की जमीनों पर कब्जा, नाजायज कब्जा करने वालों का राज होगा। और इस शहर में कमजोरों के साथ जुल्म ज्यादती करने वालों का राज होगा। आपकी नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। ऐसे सैकड़ों वाकयात इस शहर में आपको मिलेंगे कि इन्होंने जो हरकत की है, घर का घर तबाह व बर्बाद हो रहा है। तो हमारा ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। इन्होंने इस शहर के साथ, आपके साथ जो हरकत की है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब 2019 का इलेक्शन हारे तो शहर से तकरीबन 40 से 45 हजार वोट कटवा दिए और खुद ही ऐलान करते थे कि इतने बोगस वोट हमने कटवा दिए, जबकि उनमें वो लोग थे जिनके बारे में इनका ये गुमान होता था कि ये हमको वोट नहीं देते, उनका वोट कटवा दिए। ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो पार्लियामेंट इलेक्शन आने के बाद पोल खुल गई और लोगों को समझ में आ गया कि हमारा वोट इन्होंने कटवा दिया। आज हम इस मुल्क में फिरका परस्तों को पीछे करना चाहते हैं, उनकी हुकूमत खत्म करना चाहते हैं और इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें वोट देने से महरूम रखा। हमें बताने वालों ने बताया है कि तकरीबन इनकी तैयारी 30,000 बोगस वोटों की है। पिछला 2019 का इलेक्शन, उससे पहले 2014 का इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन में ये तकरीबन 17,000 वोट से जीते थे। बाप बेटे जब जीतने के बाद बैठे तो मरहूम शेख रशीद साहब ने अपने फर्जंद शेख आसिफ से ये कहा था कि हम हार गए हैं, जीते नहीं है। हमने 22,000 बोगस वोट डाली है, तब जाकर तू 17,000 वोट से जीता है। अगर 22,000 बोगस वोट नहीं डाली जाती तो वो मौलाना फिर जीत जाता। अब उनकी तैयारी 30,000 बोगस वोट की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका बोगस वोट डाला गया तो आप वहां जाइए, आप हमारे लोगों को बताइए, आपको चैलेंजिंग वोट देना है। और वहां का अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको मना करे तो उसको मना करने का हक नहीं, आपको ये हक दिया है कानून ने। होता यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बोल देता है, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख करके वापस आ जाते। आप वापस ना आए, आप एक चैलेंज बनकर उसके सामने खड़े हो जाएं कि ये मेरा आधार कार्ड है और वोटर के अंदर मेरा नाम है, मैंने वोट नहीं दी है, किसी ने बोगस वोट डाली है, मैं वोट देना चाहता हूं और उसको वोट डलवाना पड़ेगा। आप वापस मत आना, आप वापस मत आना, आपका हक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हक आपको दिया गया है। हम तो इसके सद्देबाब के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको वापस नहीं आना है, आपको वोट देना है। इनके साथ जो लोग होते हैं वो लोग गैर कानूनी हथियार लेकर के साथ में चलते। मैंने इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में खबरदार किया कि आप उनके साथ, उनके आगे पीछे रहने वालों की चेकिंग करें, उनके पास आपको हथियार मिलेगा। और आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ, हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई और हम पर अटैक हुआ, आप पर अटैक हुआ और पब्लिक ने अटैक करने वालों को पकड़ करके अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगी। हम बार बार ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर इन लोग डिपार्टमेंट ने इस बात को नोट नहीं किया और इस तरह की कोई घटना घटी कि पब्लिक ने ऐसे लोगों को मारा और रवाना कर दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदार होगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं है। हालात मुश्किल जरूर हैं,
मुश्किल जरूर है। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने जो बात कही कि आप मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप यूनुस ईसा खानवादे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं, शहर की तहजीब के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रहे उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छाई का गलबा हो और बुराई मिटे, आप इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें का हर शख्स जिम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जो शख्स बुराई को देखे तो पहला दर्जा ईमान का ये है कि उसको ताकत से रोके। फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, और अगर ताकत से नहीं रोक सकता तो फिर उसको अपनी जुबान से रोके, यानी बुराई के बुराई होने का ऐलान करे कि ये गलत है। और अगर जुबान से भी आप नहीं उस बुराई को रोकना चाहते हैं लेकिन आप उसको दिल में बुरा समझ रहे हैं तो ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और आज शहर ईमान के सबसे कमजोर दर्जे पर कि दिल में तो उनको बुरा समझ रहा है लेकिन जुबान से बुरा नहीं कह रहा है, ताकत से बुराई को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमको ईमान का पहला दर्जा इख्तियार करना होगा। और ये जालिम लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, सुखी देते। मैंने हमेशा ये बात कही, हमारे स्टेज पर लुकमान अतीक कमाल का भतीजा ये बैठा है, थोड़ा हाथ दे। आप देख लो, ये कोई अब्दुल मालिक जैसा नहीं है, कद्दावर और तनवर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का कद कम है, जिस्म अकेरा है। लेकिन जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में खालिद हाजी ने धमकी दी कि इलेक्शन के बाद तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तो इसने कहा अगर हिम्मत है तो यही चल अभी तोड़ करके बता। एक जुमला कहना था, तुम दबा लिए, पीछे हट गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सब उसका चेहरा देखने लग गए। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप डरे ना, बिना खौफ व खतर के आप अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल होने पर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होकर के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद मेरे टिकट का ऐलान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजिद हाजी जो है मेरा एडी फॉर्म यानी टिकट लेकर के आ गए हैं, और इंशाअल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर अपना फॉर्म दाखिल करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, वक्त मेरे पास कम रहा, ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें तकरीबन वार्ड नंबर 17 और इसके आसपास हमने तकरीबन 15 करोड़ 76 लाख रुपए का काम किया है, जिसमें से कुछ काम हो चुके हैं और ज्यादा काम होने बाकी है, जिसमें खास तौर पर नोमानी ब्रिज है और तकरीबन 4, 5, 6 मकामात पर हमारी माओ और बहनों के लिए संडास बनना, 20-20 सीट की संडास बनना बाकी है। हमने वादा किया था अपनी माओ और बहनों से कि हम आपके लिए संडास बनवा करके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजू मिंबर की कोशिश रही, साजिद मिंबर की कोशिश रही, कारपोरेशन से हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का बजट डलवाया है और ये संडास अनकरीब इंशाअल्लाह बनेगी। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए, लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और आपने अगर इसे अपना इलेक्शन समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी और इज्जत अता करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
कोण तू बोलले। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम